दुनिया में जितना काम है, चीज है, वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। क्या आपको पता है मानव जीवन का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है? या आखिर ये शरीर किस लिए मिला? इसका उद्देश्य क्या है? क्या करना है? कैसे करना है? राम राम दोस्तों। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर मानव शरीर क्यों बना है, इसका क्या कारण है। तो मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूं कि मानव जीवन का 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये चारों मिलकर परमार्थ का बोध कराता है। भारत दर्शन में मानव जीवन का 4 मुख्य उद्देश्य को दर्शाया गया है। पहला धर्म। धर्म का अर्थ यह है कि कर्तव्य यानी कि नैतिकता। धर्म का मूल अर्थ है कि धर्म को धारण करने वाला। धर्म भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत धर्म। इसमें व्यक्तिगत रूप यानी कि पुत्र का धर्म, माता पिता का धर्म, गुरु का धर्म, पति पत्नी का धर्म, और उसके बाद सामाजिक धर्म। सामाजिक धर्म समाज को उद्धार करना, कल्याण करना। और राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा करना, राष्ट्रीय प्रति सेवा करना और राष्ट्रीय प्रति संवेदनशील रहना। और उसके बाद शाश्वत धर्म, सनातन, जैसे सनातन धर्म, सत्य के प्रति संवेदनशील रहना। ये धर्म के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और अब बात करता हूँ अर्थ का। अर्थ यानी कि संपत्ति, साधन और सुरक्षा, धन संसाधन, सत्ता की प्राप्ति करना। इसका मूल अर्थ ये है कि व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सुरक्षा के सुनिश्चित करना। लेकिन इसका अर्थ जो प्राप्त है वो धर्म युक्त होना चाहिए। तीसरा है काम। काम का अर्थ यह है कि इच्छा, आनंद, प्रेम, जो धर्म युक्त होना चाहिए। काम वासना के पूर्ति के लिए जो काम होता है वो केवल पाप बन जाता है, इसलिए धर्म युक्त काम होना चाहिए। लास्ट और अंतिम यानी कि चौथा मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। मानव जीवन का मेन और मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। यही मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। एक परम धाम यानी कि वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। और इसमें और मोक्ष की प्राप्ति ध्यान, योग, भक्ति और धर्मयुक्त कर्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति करना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। और हाँ, आपको धर्म के बारे में पूरी तरह विस्तार रूप से जानना है तो श्रीमद् रामायण और श्रीमद् महाभारत का पूरा एपिसोड देखिए शुरू से अंत तक। उसमें धर्म गया है। रामायण सिखाता है कि हमें क्या करना है और महाभारत बताता है कि हमें कैसे क्या नहीं करना है जिससे अधर्म न हो। तो बाकी आज के लिए इतना ही। राम राम, जय श्री कृष्णा।